अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। दो मज़ीद इमरानडू कैरेक्टर्स नंगे हो गए हैं, सरे बाज़ार उरियाँ हो गए हैं और तरफा तमाशा ये कि उनमें से एक शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। पहले बात किए लेते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के एक मारूफ इन्वर्टेड कॉमाज में नाम बहरोज़ सब्ज़वारी का। बहरोज़ सब्ज़वारी का एक मज़ाहिया इंटरव्यू इन दिनों बहुत चर्चा में है, जिसमें बहरोज़ सब्ज़वारी कह रहे हैं कैदी नंबर 804 जीतेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसकी दलील उनके पास ये है कि उसने कोकेन का इल्ज़ाम उसके ऊपर गलत लगाते हैं ये लोग। वो तो सिर्फ शराब पीता है, मैंने कई मरतबा उसके साथ बैठ के शराब पी है। मजाले जो उसने एक के बाद दूसरा जाम उठाया हो। लाख लानत तेरे ऊपर, लाख लानत साले तेरे ऊपर। इसीलिए तेरे घर में इतनी तकरीब और टूट फूट हो रही है। अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, वो तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन जब बाप इस तरह का होगा तो फिर औलादें तो फिर क्या क्या गुल नहीं खिलाएंगी। ये वो आदमी है जो कल तक वसीम क्या नाम है उसका, मासूमाना, उस अहमक के प्रोग्राम में बैठ करके अल्ताफ़ हुसैन की दलालत किया करता था, अल्ताफ़ हुसैन की प्रोपगेशन किया करता था कि लीडर तो वो है, हमारा तो वो एक ही लीडर है। नेट पे आप तलाश कीजिए, आपको इसका बयान मिल जाएगा। क्रिकेट के शो में बैठ करके वो अहमक के साथ, अहमक बादामी जो है उसके साथ बैठ करके ये प्रोपगेशन कर रहा था अल्ताफ़ हुसैन की। और अब इसने पलटी मारी, इसने फिर यू टर्न लिया और अब इसका लीडर कैदी नंबर 804 हो गया है। और कैदी नंबर 804 के बारे में जो इसने गुल खिलाया है कि वो शराबी है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं बहुत पहले से ये सब बातें जानता हूँ, बताता चला आ रहा हूँ, इसीलिए यूथिये मेरे नाम से चिढ़ते हैं, बट आई डोंट इवन केयर। लेकिन आप ये देखिए कि उस आदमी को मासूम साबित करने के लिए और उसकी फतह का नकारा बजाने के लिए इस अहमक इंसान ने, जो अदाकारी के मैदान में नो डाउट बहुत आगे है लेकिन अकल से बिल्कुल फारिग है, इसने क्या जवाज़ घड़ा है कि वो सिर्फ एक जाम पीते हैं, दूसरा नहीं पीते देखा। अबे भाई, जो आदमी एक जाम पीता है वो घर जाकर के कोकेन क्यों नहीं पी सकता? मिसाल के तौर पे बात बताओ ना। एक आदमी, ये बिल्कुल वैसे ही है कि मौसूफ ने एक कमसिन लड़की का रेप तो कर दिया, मगर आप देखें अबॉर्शन के पैसे भी तो उसी ने दिए ना, और फिर वहाँ खड़ा भी रहा कि जब तक लड़की खतरे की जद से बाहर नहीं निकल आई। कोई खुदा का खौफ करो यार, तुम लोग पागल हो, दीवाने हो, कौन हो? यूथिये तो हो, कौमे लूत के कजन्स तो हो, लेकिन तुम लोगों का अपर चेंबर बिल्कुल फारिग है, तुम लोग नीचे से सोचते हो। अल्लाह की पनाह यार। अच्छा, अगर इमरान खान इसके बयान की रोशनी में शराब पीता है, जो कि वो पीता है, तो फिर तारिक जमील की वो तमाम तर दुआएं जो उसने बाजवा और इमरान के लिए की थी ARY पे रो रो के, या अल्लाह तूने हमें एक अच्छा जर्नल दिया, या अल्लाह तूने हमें एक अच्छा वज़ीर आज़म दिया, वो बढ़ गई, वो सारी दुआएं घुस गई। कोई खुदा का खौफ करो यार। मतलब मुल्ला से लेकर के अदाकार तक, जज से लेकर जर्नल तक, जर्नलिस्ट से लेकर के डॉक्टर तक, सब साले लानत पीटे, सब साले मक्कार और यार हैं इस मुल्क में। यार ये मुल्क चल कैसे रहा है भाई? मैं हैरान होता हूं खुदा की कसम के, गली में झाड़ू देने वाले एक भंगी से लेकर के और ऊपर बैठे हुए एक मनसबदार तक, पुलिस के एक SHO से लेकर के और कर्नल जनरल तक, कोई आदमी भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि एक दिन उसने मरना है और अपने रब के हुजूर पेश होना है। बस अभी इस वक्त जो करना है मुंह काला कर लो। यार कौन लोग हो तुम लोग? अल्लाहु अकबर। दूसरी तरफ वो दूसरा कैरेक्टर जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, वो है वो तोतला रियाज, जिसको उसके बाप ने पैदा तो इमरान रियाज खान किया था, लेकिन उसने इमरान खान के नाम को अपने बाप के नाम से रिप्लेस किया, चूंकि फ़ायदे का तलबगार था, तमन्नाई था। और उसके बाद जो दिहाड़ियाँ इसने लगाई हैं तो अलमान अल हफीज़, वो आदमी, इसके 900 पूरे हो गए हैं। इसको पता था कि इसका नाम ECL में नो फ्लाई लिस्ट में मौजूद है, उसके बावजूद महज वीडियो बनवाने के मकसद से ये वीडियोग्राफर को लेकर के और वहाँ पहुँचा। हज के नाम पर इसने मुल्क छोड़ने की एक और मरतबा कोशिश की और वो कोशिश एयरपोर्ट एहलकारों ने, ASF एहलकारों ने नाकाम बना दी। हज के नाम पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई तेरा हज तो कबूल ही नहीं होगा,
तू तारिक मसूद से फतवा ले ले, तू तारिक जमील से फतवा ले ले, तू इमाम काबा से फतवा ले ले, इमरान खान का साथ देने वाला कोई आदमी नेकोकार नहीं है। ये बात मैं नेशनल टेलीविजन पे समी इब्राहिम एक विंडो में था, एक विंडो में मैं था, और मैंने लाइव ट्रांसमिशन में बोली थी। मैंने कहा था इमरान खान का साथ देने वाला एक साहिब किरदार आदमी बता दो, एक ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको कोई कैरेक्टर वाला आदमी। डॉक्टर इसरार अहमद जैसा जय्यद नाबग़ैर रोजगार आदमी इमरान खान के कपड़े उतार करके गया, यूट्यूब पे लगाओ पता चल जाएगा। ईदी वो जाकर के बैरून मुल्क में उसने इमरान खान के बारे में जो गुलफशानी की थी, बहरहाल दीन धर्म से आ रही थे तो यहाँ आते ही वो पलटी मार गए, वो भी यू टर्न वाले थे, इसलिए इमरान खान का कुछ नहीं हो सका, वरना ईदी ने बहुत पहले ये बात कह दी थी। मतलब गज़ब खुदा का, हज करने चला है। अबे भाई तेरी कमाई जायज़ नहीं है, तूने तो सिर्फ बोट अकाउंट की मदद से, उसकी मुआवनत से पीटीआई के यूथियों को चे बना बना करके तूने झूठ का कारोबार कर करके अब तू मलिक रियाज की प्रोपगेशन कर रहा है, जिसको उर्दू में मैं बहुत ही कुछ शकील जुमला इस्तेमाल करूंगा तो फिर आजकल तू मलिक रियाज की दलाली कर रहा है। एक कैरेक्टर का मुजाहरा किया मलिक रियाज ने और आप देखें टॉप ट्रेंड कर रहा है। अबे ट्रेंड करने से क्या होता है, माई फुट ट्रेंड, ट्रेंड तो तू भी कर रहा है साले, जब जी चाहता है तुझे जूता मार करके लेके जाते हैं ये लोग, औकात है तेरी कोई? सिर्फ एक अदद वेबसाइट के ऊपर इसके अहले खाना के मुल्क से फरार की खबर मौजूद है। इसके अहले खाना इस मुल्क से जा चुके, इसने अब हज के बहाने से भागना था। ये पहले सियालकोट से पकड़ा गया था, जो उसके बाद इसको 4 महीने का चिल्ला करवाया गया, जहां से शेख रशीद को करवाया गया था, और उसके बाद अब इसने हज के नाम पर। अबे तू हज करने कैसे जा सकता है जबकि तुझे पता है कि तेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट पे, तू ईसीएल पे मौजूद है। इमरान खान के गुनाहों का जब तक हिसाब नहीं हो जाता, इमरान खान वालों के गुनाहों का जब तक हिसाब नहीं हो जाता, तू इस मुल्क से फ्लाई कैसे कर सकता है? तू अपने जिस्म पे एहराम डालेगा कैसे? तुझे शर्म हया नहीं आएगी? अनफेयर मीन्स से दौलत कमाने का अगर केस तुझ पर हकीकी मानों में चलाया जाए तो वाहिद आदमी है जो फांसी को डिजर्व करता है इस मुल्क में, तो वाहिद आदमी है। और हज करने के लिए चला तो इसके साथ चला है सिद्दीक जान, लो अल्लाह की पनाह, जो समी इब्राहिम और शोएब शेख को बोतल और बच्ची फराहम कर करके यहां तक पहुंचा था, ब्यूरो चीफ, वो इनको लेकर के और हज के काफिले में पहुंचा था। अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार। इस्लामाबाद में आप पारा में आईएसआई के किसी चपरासी, किसी दरबान, किसी माली, किसी धोबी, किसी दुनिया से पूछ लो। एक मरतबा टेलीविजन पे इसने मुझसे बदतमीजी की थी, तो उसके बाद फिर इनको वहां से टेलीफोन किया था, इनको बुला करके इनकी ट्यूनिंग करवाई गई थी। दूसरी मरतबा की तमन्नाई शायद ये अब है। अबे टेलीविजन पे ये बड़ा शोर कर रहे थे कि अरशद शरीफ शहीद और फलाना और ढिमकाना, और ये अरशद शरीफ से जूते खा चुका है ये। उसके ऊपर मैंने आरफीन नामा का व्लॉग किया था। अरशद शरीफ ने इसको चपेड़े मारी थी, इस चपड़गंजू को, और अरशद शरीफ की मुआवनत में ये चिल्ला रहे थे कि अरशद शरीफ शहीद और फलाना। मैंने टेलीविजन पे बैठ के मैंने अपना नुक्ता बयान करना शुरू ही किया था कि बीच में कूद गया। आप कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा था कि आप ये बात मत करें, जनाजे फैसला करेंगे। मैंने कहा जनाजा तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक माज़अल्लाह, अगर मैं बात करूं तो यजीद के जनाजे में कितने लोग थे पता नहीं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज तक मौजूद हैं, आज तक उनका नाम जिक्र चल रहा है, क़यामत तक चलता रहेगा। नबी का खानवादा उनके नाम से जाना जाता रहेगा। यजीद कोई अपने बच्चों का नाम रखने की तमन्ना ही नहीं होता, चाहे साला देवबंदी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे बरेलवी हो। हसनैन करीमैन का नाम रखना सबकी अव्वलीन ख्वाहिश होती है, हसन रख दूँ, हुसैन रख दूँ, हसनैन रख दूँ। इससे बड़ा सच और क्या होगा? तो जनाजों से फैसला नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा था, ये बीच में कूद गया, आपने कैसे अरशद शरीफ के बारे में कहा। उसके बाद फिर मैंने इनको इनकी खुराक दी, तो उसके बाद फिर जल्दी से इन्होंने, इनकी टीम ने और समी इब्राहिम की टीम ने जल्दी से वो चंग बना करके मेरे खिलाफ और वो चलाना शुरू किया। अबे मैं ओन करता हूँ अपने कहे हुए अल्फाज को, मैं ओन करता हूँ। अरशद शरीफ शहीद नहीं है, जाओ उखाड़ लो मेरा कुछ। अरशद शरीफ शहीद नहीं है। अरशद शरीफ को पहले भी पता था, जब वो ISPR की वजह से कमा रहे थे। 3 शादियां उन्होंने आर्मी की वजह से की थी।
इसी आर्मी ने उनको जो है वो नाम दिया था, इसी आर्मी ने उनको कारगिल पे, सियाचिन पे ले आकर के अपने हेलीकॉप्टर्स में प्रोग्राम करवाया था। उस वक्त अरशद शरीफ को नहीं समझ में आई थी कि वो कौन था। जब रोजियां तेल हो गई तो समझ में आया वो कौन था। मैं नहीं मानता उसको शहीद। इमाम काबा से फतवा दिलवा दो, माय फोर्ट। अगर अरशद शरीफ शहीद है तो फिर दुनिया का हर आदमी, चाहे उसने जो भी काम किया, वो शहीद है। फिर मेरा वो चचा भी शहीद है जो सूद का कारोबार करता था और जिसको जानमाज के ऊपर कुरान पढ़ते हुए जो है वो मौत आई, फिर वो भी शहीद है। फिर एमक्यूएम के मारे जाने वाले तमाम लौंडे, चाहे वो पुलिस इनकाउंटर में मारे गए हो, चाहे डकैती करते हुए, वो भी सारे शहीद हैं। फिर सुन्नी तहरीक वाले भी सारे शहीद हैं। कोई खुदा का खौफ करो यार। दीन धर्म का कारोबार करके तू हज करने चला, बेगैरत, तुझे शर्म या नहीं आई? दिलीप कुमार जैसा आदमी भी था कि जिसने हज करना था तो पहले जाकर के उसने 1 साल वहां रह करके मजदूरी की। मजदूरी मतलब लिटरली मजदूरी नहीं की, यानी नौकरी की। उसको पता था मेरी कमाई जायज नहीं है। और तेरी तो ऐन हराम है। तूने हरामकारी कर करके, इमरान खान की प्रोपेगेशन करके, दलाली करके, बूट अकाउंट की मदद से एंटी नेशनल एजेंडा को फरोग दे करके किया। ये तो होम्योपैथिक आर्मी चीफ और होम्योपैथिक डीजीआईएसआई, होम्योपैथिक आईएसपीआर और डीजीआईएसपीआर, होम्योपैथिक एस्टेब्लिशमेंट हमारी मौजूद है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनका इकबाल बुलंद हो, इसलिए तुम महफूज हो। खुदाए वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, तुम्हें आधे घंटे में फना कर दूं मैं, अगर मेरे हाथ में अनाने इख्तिदार हो। तुम हज करने जा रहे हो साले, तुम्हारे चक्कर में पता नहीं कितने लाख आदमी का हज बढ़ जाएगा। बेगैरत तोतले, इतना कावड़, इतना डरपोक आदमी है। जिस दिन इसको पता चला कि मेरी उस दिन छुट्टी है बोल में, उस दिन ये कराची आया था डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। 6 दिन हफ्ते में मेरा प्रोग्राम होता था, उस 6 दिन इसने नहीं आया। मैंने इसका तोतला रियाज कह के रिकॉर्ड लगाया हुआ था बोल पे। बोल की स्क्रीन पे इंटरव्यू तक नहीं देता था। इसने शिकायत की कि शोएब शेख से कि आपका एक एंकर मुझे तोतला तोतला कहता है, और मैं आखिरी दिन तक कहता रहा। शोएब शेख की क्या औकात थी बे? वो सिर्फ कागजात में मेरा मालिक था। मैंने आज तक शोएब शेख का ना शक्ल देखी, ना उसने मेरी शक्ल देखी। अब पता चला हो कि मैं कौन था और कहां किसके लिए क्या कर रहा था। माय फुट। बहरोज सब्जवारी और इमरान रियाज का पोस्टमार्टम मेरा ख्याल इतना ही बहुत है। उसके बाद में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल फिर मुलाकात होती है। बशर्ते ज़िंदगी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।